और सीधे तस्वीरें आप प्रयागराज की देख रहे हैं, जहां पर संगम में स्नान करने के लिए योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट वहां पर पहुंचने वाली है। तो महाकुंभ में योगी कैबिनेट डुबकी लगाएगी, योगी कैबिनेट का संगम स्नान होगा। ये तस्वीरें आप प्रयागराज से सीधा देख रहे हैं इस वक्त इंडिया डेली के प्लेटफॉर्म पर। हम आपको बता दें कि आज सीएम योगी की कैबिनेट जो है संगम में डुबकी लगाएगी। इससे पहले कैबिनेट बैठक हुई और कई ऐसे योजनाएं हैं जिन पर चर्चा हुई इस बैठक के दौरान, और ये चर्चा, ये बैठक, ये स्नान अपने आप में कई मायने रखता है। तो सीएम योगी कैबिनेट के तमाम मंत्री आज प्रयागराज में महाकुंभ में डुबकी लगाएंगे। तो हम आपको बता दें, ये सीधी तस्वीरें आप जो देख रहे हैं ये महाकुंभ की देख रहे हैं। प्रयागराज में आज योगी कैबिनेट की अहम बैठक होनी थी, थोड़ी देर पहले वो बैठक खत्म हुई और कई सौगातें जो है इस बैठक के दौरान दी जाएंगी। 54 मंत्रियों के साथ गंगा में डुबकी भी अब लगाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। ये तस्वीरें आप सीधी देख रहे हैं। तो आज अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ प्रयागराज पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हम आपको बता दें कि थोड़ी देर पहले ही बैठक भी हुई है कैबिनेट मंत्रियों के साथ, और माना यह जा रहा है कि 12 से ज्यादा प्रस्तावों को मंजूरी भी मिल सकती है इस बैठक के दौरान। और अब कुछ ही देर बाद 54 मंत्री संग डुबकी लगाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मां गंगा की पूजा अर्चना करेंगे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। वीआईपी घाट से मोटर बोट के जरिए संगम जाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ अपने तमाम मंत्रियों के साथ पूजा अर्चना करेंगे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। संगम नगरी में योगी कैबिनेट के 54 मंत्री मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले हम आपको बता दें कि एक अहम बैठक भी हुई, और अब थोड़ी ही देर बाद हम आपको बता दें कि अपनी पूरी कैबिनेट मंत्रियों के साथ डुबकी लगाएंगे। तो आज ये बैठक भी काफ़ी अहम, और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि आज संगम नगरी में योगी कैबिनेट के तमाम मंत्री मौजूद हैं। 54 मंत्रियों के साथ डुबकी लगाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। हम आपको बता दें कि महाकुंभ में योगी आदित्यनाथ की थोड़ी देर पहले बैठक हुई और अब डुबकी लगाएंगे। यूपी में 7 जिलों को मिलाकर नया धार्मिक सर्किट जो बनाने की बात काफ़ी लंबे समय से चल रही थी, उस योजना को भी मंजूरी दे दी गई है। योगी ने महाकुंभ में मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद ऐलान किया इसको लेकर, और कहा कि धार्मिक सर्किट में प्रयागराज, काशी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और भदोही जिले शामिल होंगे। और अब बस कुछ ही देर का इंतजार। और ये तस्वीरें आप मोटर बोट की देख रहे हैं। 54 मंत्री और रेल घाट से मोटर बोट के जरिए संगम जा रहे हैं और थोड़ी देर में डुबकी लगाएंगे। हम आपको बता दें कि संगम नगरी में योगी कैबिनेट, और थोड़ी देर के बाद योगी कैबिनेट जो है डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता विमल जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विमल, संगम नगरी में योगी कैबिनेट के तमाम मंत्री, क्या कुछ वहां पर अभी चल रहा है, विस्तार से बताइए। जी देखिए, आज 22 जनवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ पूरी उनकी कैबिनेट की जो टीम है 54 मंत्रियों की, वो प्रयागराज पहुंची है और नहरी के अराइल क्षेत्र में स्थापित सर्किट हाउस बनाया गया है, जहां पर ये पूरी बैठक हो रही है। और यहीं पर निर्णय लिए जाएंगे कि कौन कौन से विषय, किस किस बिंदुओं पर काम करने हैं, क्या करने हैं। तो उस चीज को लेकर ये बड़ी बैठक हो रही है। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि बैठक के बाद जो कैबिनेट और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये उनकी पूरी टीम जो है संगम जाएगी। संगम पर बाकायदा बोट से ये संगम स्नान करेंगे। मां गंगा के में आस्था की डुबकी लगाने के बाद लखनऊ प्रस्थान कर जाएंगे। जी, और विमल, जो बैठक हुई है उस बैठक में कई सौगातें जो हैं वो यूपी वासियों को मिली है, जिसमें से एक बड़ी सौगात जिसका बड़े लंबे समय से इंतजार था, धार्मिक सर्किट की सौगात। जी बिल्कुल, 10 जो मेन बिंदु थे उस पर बैठक हुई है, और उसमें गंगा एक्सप्रेसवे को भी लेकर काफी बड़ी देर तक उस पर चर्चा हुई, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रयागराज को भी गंगा एक्सप्रेसवे से
जोड़ा जाएगा वो चित्रकूट होते हुए बनारस, वाराणसी से वो गाजीपुर में मिलाया जाएगा। हालांकि चित्रकूट से फिर और भी जनपदों को जोड़ने का ये बात जो सामने आ रही है वो कहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बल्कि कुछ छात्रों को स्मार्टफोन देने का भी इन्होंने ये इस बैठक में बात सामने आई है। जी, और यूपी के एरोस्पेस और डिफेंस से संबंधित जो पॉलिसी है उसे भी नए ढंग से लागू करने पर चर्चा हुई है। विमल, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, ये ताज़ा तस्वीरें जो हैं वो आप प्रयागराज से देख रहे हैं, जहां पर मोटर बोट पर सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ तमाम मंत्रिमंडल जो है वो वहां पर मौजूद है और थोड़ी देर बाद जो है संगम में डुबकी लगाएंगे तमाम मंत्रिमंडल के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ। ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। कुछ ही देर का इंतजार, उसके बाद संगम में लगाएंगे डुबकी। और दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं कि थोड़ी देर पहले, स्नान से पहले थोड़ी देर पहले कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ के त्रिवेणी संकुल पहुंच चुके और यहां पर कैबिनेट मंत्रियों के साथ महाकुंभ को लेकर एक स्पेशल मीटिंग हुई और इस मीटिंग के लिए यूपी कैबिनेट के 54 मंत्रियों को बुलाया गया था। एक बार फिर से विमल का रुख कर लेते हैं। विमल, जैसा कि हम बात कर रहे थे तमाम सौगातों को लेकर कि बड़ी बड़ी सौगात जो है वो उत्तर प्रदेश वासियों को मिली है। अगर हम धार्मिक सर्किट की ही बात करें, इसके जरिए जाहिर सी बात है पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और जो मुख्य तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार सनातन की जड़ों को मजबूत करने की बात करते रहते हैं, उसकी और एक बहुत बड़ा कदम है। बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ ने जो इन सब बातों को कहा है तो उसको लेकर ये जरूर एक बड़ी बात कही है कि हर वर्ष प्रयागराज में माघ मेला लगता है, हर 6 वर्ष पे अर्धकुंभ लगता है और उसके बाद महाकुंभ होता है। तो उन सब बिंदुओं पर भी चर्चा हुई और इसको पर्यटन से भी जोड़ा जा रहा है, क्योंकि जो श्रद्धालु आते हैं देश विदेश से आते हैं, मां गंगा के अंदर उनकी आस्था होती है, यहाँ पर आते हैं वो स्नान करते हैं। तो कहीं न कहीं इस बिंदुओं पर काफी देर तक चर्चा हुई और इस पर सभी मंत्रियों ने सहमति भी जताई है, क्योंकि प्रयागराज एक जो सभी तीर्थों का राजा माना जाता है, तो प्रयागराज में इन सब चीजों को लेकर काफी अहम मुद्दा ये माना जा रहा है। बिल्कुल। और अगर वैश्विक मंच के तौर पर भी देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी उत्तर प्रदेश को काफी कुछ मिलने वाला है आने वाले दिनों में। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश को योगी आदित्यनाथ की जब से सरकार 2017 से बनी है तो उत्तर प्रदेश के लिए उन्होंने काफी अच्छे काम किए, कई काफी बड़े बड़े सौगात लाकर दिया है। लेकिन आज जो प्रयागराज में जिस तरीके से उनकी जो कैबिनेट की जो बैठक हो रही है उसमें 10 बिंदुओं पर जो चर्चा हुई उसमें प्रयागराज के साथ साथ वाराणसी और चित्रकूट को भी काफी अहम मुद्दा मानकर इस पे उनको बड़ी सौगात देने की बात कही जा रही है। बिल्कुल, लेकिन देखिए अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव का भी बयान आया है। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसा और कहा है कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि हम लोग भी गए थे और हमने भी डुबकी लगाई थी, लेकिन तस्वीरें नहीं डाली होंगी। हमारी पार्टी के लोग डुबकी लगाकर आ गए लेकिन उन्होंने तस्वीरें नहीं डाली। उनका कहना है कि ये पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ पॉपुलैरिटी बटोरी जा रही है। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक संत खुद है, उन्हें खुद पता है कि हमें कब कहाँ जाना होगा। तो उनको जब ये पता है कि इस समय प्रयागराज में अमृत की धारा बह रही है तो वहां पर वो अपने कैबिनेट के साथ अगर स्नान करने आते हैं तो वो भी एक श्रद्धालु की तरह आए हैं। वो एक कैबिनेट की पूरी टीम, जिस तरह क्रिकेट की टीम होती है उसी तरह वो अपनी टीम को लेकर यहाँ पर अगर स्नान करने आए तो किसी भी अन्य पार्टी को इस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जैसा कि अखिलेश यादव ने कहा है कि वो भी आए थे तो वीआईपी मूवमेंट उनके समय जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी 2013 का महाकुंभ लगा हुआ था, वो आए थे, उनके जो कैबिनेट की टीम थी वो भी आई थी, यहाँ स्नान करने आई थी। तो जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के ऊपर इन्होंने टिप्पणी, तो उस समय और भी कोई भी जो विरोधी पार्टी होती वो भी टिप्पणी कर सकती थी। चलिए, आप बने रहिए विमल हमारे साथ। एक बार फिर से दर्शकों को तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ जो हैं वो इस वक्त आप देखिए थोड़ी देर बाद अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ 54 कैबिनेट मंत्रियों के साथ डुबकी लगाएंगे, महाकुंभ में स्नान करेंगे। और इससे पहले थोड़ी देर पहले ही मीटिंग हुई और मीटिंग में तमाम योजनाओं को अमली जामा पहनाया गया, मंजूरी दी गई, कैबिनेट की मुहर लगी। यूपी में 7 जिलों को मिलाकर नया धार्मिक सर्किट बनेगा, उसको लेकर भी मंजूरी दे दी गई है, उसका ऐलान भी कर दिया गया है। अखंड प्रताप शाही हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी इसी खबर पर। अखंड, जैसा कि हम दोपहर को बात भी कर रहे थे और हम कह रहे थे कि 10 से 12 ऐसी योजनाएं हैं जिसको अमली जामा पहनाया जाएगा, जिस पर मुहर लग सकती है। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे अहम बात थी, वो थी धार्मिक सर्किट बनाने की। और देखिए वो हो भी गया, ऐलान हो गया है धार्मिक सर्किट को लेकर।
बिल्कुल, ये जिसकी उम्मीद की जा रही थी और लगातार इसको इंडिया डेली इसकी संभावना जता भी रहा था और उस पे आखिरकार मुहर लगी है और ये बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है उत्तर प्रदेश के लिहाज से। और जिस तरीके से सरकार ने जो डिसीजन लिया है उस डिसीजन के लिए कहा जा सकता है कि ये बहुत बड़ा कदम है। और कुछ और डिसीजन भी लिए गए हैं, हालांकि इसमें गृह विभाग के तरफ से जो गृह विभाग के लिए है कि उसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की जो धारा 20 है उसके तहत अभियोजन निदेशालय की स्थापना के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। और साथ में जो नगर विकास विभाग है प्रयागराज का, वो नगर निगम वाराणसी और नगर निगम आगरा और नगर निगम के लिए म्यूनिसिपल बॉन्ड निर्गत करने और अवस्थापना विकास निधि से क्रेडिट रेटिंग या इन्वेस्टमेंट में के लिए जो धनराशि उपलब्ध कराने का जो अनुमोदन है वो उसको लेकर मंजूरी मिल गई है। और व्यावसायिक शिक्षा कौशल विकास को डिपार्टमेंट के लिए अगर देखा जाए तो उससे प्रस्ताव पास हुआ है। टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड को के सहयोग से प्रदेश के 62 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उच्चीकरण किया जाएगा और 5 सेंटर फॉर इनोवेशन इन्वेंशन इंक्यूबेशन एंड ट्रेनिंग CIIT की स्थापना किए जाने के बारे में भी प्रस्ताव मंजूर किया गया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए अगर देखा जाए तो प्रदेश के कई जिले जिनमें हाथरस, बागपत और कासगंज, इनमें भारत सरकार की वायबिलिटी गैप फंडिंग के तहत PPP मोड पर मेडिकल कॉलेज संचालित किए जाने के लिए प्रस्ताव मंजूरी की गई है। इसके लिए निविदादाता का चयन किए जाने को लेकर प्रस्ताव मंजूर किया गया है। और साथ ही जो राजकीय चिकित्सा बलरामपुर में उसकी स्थापना के लिए 166 बेडेड राजकीय संयुक्त चिकित्सालय बलरामपुर को चिकित्सा शिक्षा विभाग के पक्ष में निःशुल्क हस्तांतरण किए जाने के लिए जनपद बलरामपुर में स्थापित किए जा रहे जो KGMU का सैटेलाइट सेंटर है उसके लिए राज्य चिकित्सा महाविद्यालय बलरामपुर परिवर्तित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। कई और प्रस्ताव हैं जिसमें औद्योगिक विकास का प्रस्ताव है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत मेगा श्रेणी के औद्योगिक इकाइयों के लिए विशेष सुविधाएं रियायत अनुमान्य कराने जाने के संबंध में भी प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए FDI और फॉर्च्यून की 500 कंपनियों के निवेश के लिए प्रोत्साहन नीति 2023 के लिए जो फ्रंट एंड लैंड सब्सिडी जो है उसके लिए प्रस्ताव मंजूर किया गया है। उत्तर प्रदेश एरोस्पेस और रक्षा इकाई के लिए रोजगार प्रोत्साहन नीति 2024 को मंजूरी दी गई है। प्रयागराज काशी पर विशेष रूप से जो चीजें हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं, जिसमें FCR की तर्ज पर प्रयागराज चित्रकूट डेवलपमेंट रीजन के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। गंगा एक्सप्रेसवे के एक एक्सटेंशन को मंजूरी दी गई है जिसमें प्रयागराज से मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएंगे और वाराणसी से चंदौली से सोनभद्र को जोड़ा जाएगा। प्रयागराज विंध्य काशी एक्सप्रेसवे के रूप में जाना जाएगा। और वाराणसी विंध्य डेवलपमेंट रीजन के संबंध में चर्चा हुई है। चित्रकूट से प्रयागराज को जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जोड़ने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है और रीवा नेशनल हाईवे से जोड़ने की सुविधा मिलेगी अब इससे। और प्रयागराज में यमुना नदी पर सिग्नेचर ब्रिज के समानांतर एक नए पुल के निर्माण को के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। और इसके अलावा प्रयागराज से मिर्जापुर, अखंड एक सेकंड आपको रोकना चाहेंगे क्योंकि तस्वीरें हमारे पास प्रयागराज से लाइव आ रहे हैं जहां पर कैबिनेट मंत्री इस वक्त डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। महाकुंभ में स्नान के लिए आप देखिए पहुंचे और 54 कैबिनेट मंत्री जो हैं वहां पर पहुंचे हैं स्नान के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ और अब बारी बारी जो है वो डुबकी लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि मोटर बोट से वहां पर पहुंचे और अब डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बैठक के बाद योगी और 54 मंत्री जो हैं अरैल घाट से स्टीमर के जरिए संगम के लिए रवाना हुए थे, जिसकी तस्वीरें हमने आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई। और रास्ते में साइबेरियन पक्षी और मछलियों को योगी आदित्यनाथ और उनके कैबिनेट मंत्रियों द्वारा नमकीन भी खिलाई गई और अब देखिए अब डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। सभी मंत्री स्नान करेंगे और देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त डुबकी लगाने जा रहे हैं, उनके साथ तमाम और भी मंत्री मौजूद हैं। और देखिए ये तस्वीरें लाइव आप देख रहे हैं, प्रयागराज से लाइव तस्वीरें। सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त डुबकी लगाने जा रहे हैं। कैबिनेट मीटिंग के बाद मंत्रिमंडल का जो पूरा कुनबा है वो स्नान के लिए जा रहा है। डिप्टी सीएम भी वहां पर मौजूद है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रयागराज से आस्था की डुबकी लगाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। और अगर कहा जाए कि
सनातन के इस महापर्व को कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने और भी भव्य कर दिया, तो ये गलत नहीं होगा। जिस तरह के बंदोबस्त वहां पर किए गए, जिस तरह की सुविधाएं वहां पर दी गई, किसी तरह की कोई असुविधा जो है वो श्रद्धालुओं का ना हो, उसका पूरी तरीके से उसको लेकर आश्वस्त किया गया, लोगों को आश्वस्त किया गया। साथ ही साथ जिस तरह से अधिकारियों को समय समय पर निर्देश देते रहे सीएम योगी आदित्यनाथ कि किस तरह से आगे का काम होगा, और समय समय पर वहां पर जायजा लेते रहे प्रयागराज का। ये कहना गलत नहीं होगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ को बहुत बड़ा श्रेय जाता है महाकुंभ के इस सफलता का। हालांकि अभी महाकुंभ को शुरू हुए 10 दिन ही हुए हैं, लेकिन जिस तरह की महाकुंभ की तारीफें हो रही हैं, सिर्फ देश ही नहीं विदेश में भी महाकुंभ को लेकर चर्चा बनी हुई है, उसका श्रेय कहीं ना कहीं राज्य सरकार को, सीएम योगी आदित्यनाथ को जरूर जाता है। तो मंत्री परिषद की मीटिंग के बाद योगी आदित्यनाथ ने कई सारे ऐसे जो कह सकते हैं कि कई तोहफे जो हैं वो उत्तर प्रदेश की जनता को दिए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया डेली के प्लेटफॉर्म पर आप देखिए, मंत्रिमंडल के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ डुबकी लगाते हुए, और ये आप तस्वीरें प्रयागराज से इस वक्त लाइव देख रहे हैं। खुशी का माहौल, श्रद्धा का माहौल, और साथ ही साथ अपने आराध्य को याद करते हुए जहन में, दिल में, और डुबकी लगाते हुए। तो ये तस्वीरें लाइव आप देख रहे हैं प्रयागराज से, महाकुंभ की तस्वीरें। भव्य आयोजन, और भव्य आयोजन का श्रेय कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ को जरूर जाता है। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो योगी सरकार और योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री आज डुबकी लगाते हुए, तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं लाइव प्रयागराज से। 54 मंत्री वहां पर मौजूद, और तमाम मंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ वहां पर डुबकी लगाते हुए, मीडिया कर्मी भी वहां पर मौजूद। हम आपको बता दें कि बैठक हुई थी थोड़ी देर पहले, और बैठक के बाद योगी और 54 मंत्री अरेल घाट से स्टीमर के जरिए संगम के लिए रवाना हुए, जो तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई। ये इंडिया डेली पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ पूरा मंत्रिमंडल जो है वो डुबकी लगाता हुआ, अपने आराध्य को याद करते हुए, पूजा अर्चना करते हुए। महाकुंभ का आयोजन बहुत भव्य तरीके से किया गया, और देखिए ये तस्वीरें कैबिनेट मीटिंग के बाद मंत्रिमंडल का जो कुनबा है वो अब कुंभ स्नान करता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरे विश्व में महाकुंभ की इस वक्त बात चल रही है, बात हो रही है, क्योंकि महाकुंभ को जिस तरह से भव्य बनाया गया है, सनातन का सबसे बड़ा महापर्व, सनातन का सबसे अनोखा पर्व महाकुंभ, क्योंकि महाकुंभ जैसा मेला कहीं नहीं हुआ। अखंड प्रताप शाही हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक बार फिर से। अखंड, जो तस्वीरें अभी हम देख पा रहे हैं इंडिया डेली के प्लेटफॉर्म पर, एक्सक्लूसिव हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ स्नान कर रहे हैं, ये तस्वीरें तो अलौकिक हैं ही, लेकिन एक इसके जरिए मैसेज भी देने की कोशिश की जा रही है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। और जिस तरह से भव्य ये आयोजन बनाया गया है, इसका कहीं ना कहीं श्रेय जो है राज्य सरकार को जरूर जाता है। बिल्कुल, और ये एक मैसेज तो है ही, सनातन की शक्ति का प्रदर्शन है, सनातन के सामर्थ्य का प्रदर्शन है, सनातन के अनुशासन का प्रदर्शन है, और साथ में सरकार के सामर्थ्य का भी प्रदर्शन है। ये तो ये जो प्रदर्शन है, ये दरअसल एक मैसेज देने की कोशिश है कि पूरी देश दुनिया में जो उत्तर प्रदेश, भारत की पहचान के साथ साथ उत्तर प्रदेश की जो पहचान बन रही है, उत्तर प्रदेश के समृद्धि का एक प्रतीक है, या यूं कहा जाए कि उत्तर प्रदेश जिस तरीके से इकोनॉमिकली एक बूम आया है उत्तर प्रदेश में, उसका भी कहीं ना कहीं ये, और एडमिनिस्ट्रेशन जो खास तौर पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेके जो तमाम परसेप्शन है, वो परसेप्शन कैसा बनता है दुनिया में,
ये कुंभ के जो मैनेजमेंट है उसके जरिए इसको स्थापित करने की कोशिश हो रही है। तो वहां पे पूरे सरकार को बुलाना, पूरे सरकार के मिनिस्ट्री को एक साथ स्नान कराना, पहले बैठक करना, सरकारी कामकाज करना और फिर आस्था के रंग में रंगते हुए उस सबसे बड़े आयोजन, विश्व का सबसे बड़ा आयोजन कह लिया जाए कि इससे बड़ा आयोजन दुनिया में कहीं होता ही नहीं है। तो इतने बड़े आयोजन में सरकार, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसकी अगुवाई करते हुए संगम में स्नान करने के लिए नाव के रास्ते पहुंचते हैं, जेटी पे उतरते हैं और फिर वहां पे संगम में डुबकी लगा रहे हैं। ये अपने आप में अद्भुत दृश्य है और एक ऐसा दृश्य है जो भारत की इसके पहले के अगर बात करें, जो पिछले रेजिम से लेके इस रेजिम तक, तो इसके पहले की बात अगर करें तो सरकारें ऐसा जोखिम नहीं लेती थी। सरकारों को ये लगता था कि कहीं ना कहीं वो उनके ऊपर धर्म विशेष का ठप्पा चस्पा हो जाएगा उनके ऊपर। लेकिन योगी आदित्यनाथ ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते। वो सनातन को आगे करने की कोशिश में रहते हैं और जिस तरीके से जो मान्यताएं हैं उन मान्यताओं को कभी भी मनाने में किसी भी तरीके की कोई कोताही नहीं रखना चाहते। बिल्कुल, लेकिन इस बीच अखंड जो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, जो यूपी कैबिनेट के मंत्री इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मौजूद है, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ का अगर हम चेहरा देखें तो चेहरे पे वो मुस्कुराहट और आनंद जो है वह साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि हमने देखा कि जब महाकुंभ की तैयारियां हो रही थी, बार बार सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे थे, पहले रोड मैप देना सभी अधिकारियों को और फिर उसके बाद अधिकारियों के साथ पूरी बैठक लेना, ग्राउंड पर जाना, जायजा लेना कि कितनी तैयारियां हो चुकी है। और आज हम देख रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ स्नान कर रहे हैं उन सभी 54 मंत्रियों के साथ। सभी के चेहरे पर जो है वो खुशी जो है वो देखने को मिल रही है। सीएम योगी